नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं बेंगलोर के केस की जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल वहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है। वहाँ पर ये बताते हैं कि एक पिलर था जो गिर गया और उसकी आड़ में एक बाइक सवार आया। उनकी वाइफ थी, उस पर 2 बच्चे थे जुड़वा, जिनमें से जो उनकी वाइफ है और बच्चे की डेथ हो गई है। एक बच्चा सीरियस है और अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। वहाँ पर बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। मुझे याद है कि जब ये खबर मैंने सुनी तो मुझे दिल्ली के एक इंसिडेंट की याद आ गई, जब जमरूदपुर मेट्रो स्टेशन का एक पिलर गिर गया था, जिसके बाद उस वक्त जो मेट्रो के हेड थे ई श्रीधरन, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। यानी उनको कितना पर्सनली हर्ट हुआ था ये चीज़। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद सरकार में जो लोग बैठे हैं या जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, उनमें दिल नहीं है और इस वजह से जो ये घटनाएँ हो रही हैं, मुआवजे की बात की जाती है लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग हो, इस बारे में बात की जाती है। सुनील भाई बताइए क्या है पूरा। अब देखिए, जिसकी आपने बात करी मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि मुआवजा 20 लाख मुआवजा, क्या एक माँ और बेटे की मौत की यही कीमत है? तो जो मुआवजा दिया जा रहा है 20 लाख रुपए की, उसे क्या वो दोनों जिंदा वापस आ सकेंगे? क्या वो लापरवाही उसको हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार लापरवाही हुई है। आपको बता दें कि ये बेंगलुरु में नागवारा जगह है, वहाँ पे नम्मा मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है। तो वहाँ पे अभी निर्माणाधीन ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और ये जो पिलर है उसकी सरिया वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई थी और उसी को अब खड़ा किया जा रहा था, सरिया को पूरा स्ट्रक्चर बना करके। और आपको बता दें कि उसको खड़ा किया जा रहा था तभी वो पूरा धराशायी, मतलब नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ पूरा वो पिलर ही गिर गया। और सोचे कि जो उसमें सबसे बड़ी लापरवाही कि जब यार आप ऐसा काम कर रहे हो तो वहाँ से बगल से ट्रैफिक जा रहा है, तो ट्रैफिक तो आप रोकेंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है। वहाँ की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके जो मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, उन्होंने तो सीधे कह दिया कि हाँ जी, कहाँ गलती हुई है उसकी हम जांच करेंगे और अभी इनिशियली हम 20 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं। और आपको बता दें कि जिस बाइक पे वो जो फैमिली थी, तेजस्विनी जिस महिला उनका नाम था, उनके बेटे 2.5 साल, तो 2.5 साल के जो बच्चे थे दोनों जुड़वा हुए थे, एक बेटी और बेटा। तो जिनकी डेथ हुई है उसमें बेटा विहान है 2.5 साल का और माँ तेजस्विनी है। दोनों की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। और ये बाइक पे थे और जो चला रहे थे तो उनके पति, जो तेजस्विनी हैं, उनके पति और बेटी दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब देखते हैं, भगवान करे कि वो दोनों सुरक्षित बच जाएं। लेकिन सवाल वही है कि जो एक भाई जो 2.5 साल पहले एक उसकी भाई चला जाता है, एक बहन की, एक की पत्नी चली जाती हैं, अब उनकी भी हालत अभी गंभीर है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सोचिए कि कितना करप्शन। और इसमें आपको बता दें कि विपक्ष ने तुरंत सवाल उठाते हुए कहा है कि 40% की कमीशन खोर सरकार है और इसी वजह से कमीशन खोरी के चक्कर में ये पूरी लापरवाही हुई है, इस तरह की चीज़ें गड़बड़ी हुई हैं और उसमें यह हादसा हुआ है। तो वही सिस्टम की बात आती है, वही सिस्टम, भ्रष्टाचार, करप्शन और कमीशन खोरी, तो जो अभी भी चल रही है। और वही कमीशन खोरी जिसको चिराग भाई हम लोग सुनते आ रहे हैं सदियों से, एक तरीके से कहा जाए कि जब जो हमारे ये थे राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो कहते थे कि उस समय अगर 100 रुपये सेंटर से चलता है तो आम आदमी तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ 10 रुपये पहुँचते हैं। तो अब लगता था कि इतने साल बाद शायद वो चीज़ें सुधर गई होंगी, लेकिन अभी भी कमीशन खोरी का वो चीज़ें चल ही रही हैं। उसका रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट हमारे सामने। और जिस तरह से ये पूरा वाक़या सामने आया, कई सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली में भी कंस्ट्रक्शन का बहुत काम चलता है, मेट्रो का, ऐसी बात नहीं है। और हम जिस रूट से आते हैं वहाँ अमूमन या तो फ्लाईओवर बन रहे होते हैं दिल्ली में या फिर मेट्रो के पिलर खड़े होते हैं। आजकल हम देखते हैं कि मेट्रो के पिलर बाहर से बन कर आते हैं और यहाँ पर बड़ी अच्छी टेक्निक है उसको इंस्टॉल करने की और बाकायदा गार्डनर भी लगाया जाता है नीचे, जो लगता है गार्डर जिसको बोलते हैं। और उस समय जब ये पूरा काम होता है, ज़्यादातर काम दिल्ली में रात में होता है, मैं जो जहाँ तक हम पता है। और वहाँ पर ट्रैफिक रोक दिया जाता है कई बार, क्योंकि सुबह संभव नहीं है राजधानी में इस तरह का काम। तो क्या वहाँ की सरकार इतनी एक्टिव नहीं है या उनको जो टेंडर जिन्होंने लिया है, जो कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो, जैसे आपने कहा कि मुनाफाखोरी या घूसखोरी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ठेके दिए जाते हैं, तो ऐसे में, और उनका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। अगर मान लीजिए उनको बैन कर देंगे तो आप ढूंढेंगे दूसरी, तो कोई दूसरी है ही नहीं, क्योंकि वही उन्हीं की मोनोपोली है, वही इतने बड़े लेवल पर, वास्ट लेवल पर बिजनेस चला रहे हैं और मजबूरी होती है सरकार की कि भाई इन्हीं को ही बिजनेस देना है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए इस तरह के वाक़ये हो जाते हैं और उनके लिए 20 लाख रुपए क्या है, 20,000 रुपए, इतने, इससे ज़्यादा नहीं है। भाई 20 लाख रुपए से क्या किसी की जान की कीमत अगर वो बदले लगा रहे हैं तो ये तो कुछ भी नहीं। मतलब क्या है, वो इंसान अभी 20 लाख रुपए देखेगा कि अपनी ज़िंदगी देखेगा? और सबसे बड़ी बात चिराग भाई जिसकी आप बात कर रहे थे ना, ट्रैफिक वाला, मतलब सोचिए कि ये आज सुबह आज तारीख की बात कर रहे हैं तो आज सुबह 11 बजे का ये घटना है और 11 बजे ट्रैफिक वहाँ से जा रहा है और बिल्कुल पास में वहाँ पर सरिया, इतना करीब 40 फीट उसकी ऊँचाई थी उस पूरे पिलर की जो अंडर कंस्ट्रक्शन था अभी, तो वो गिरता है और सड़क पर चला जाता है। तो यार उसमें आपने ट्रैफिक रोका क्यों नहीं? सबसे
सबसे बड़ी लापरवाही। और ट्रैफिक रोकने के लिए देखिए जो पुलिस है, इसमें हम पुलिस की गलती नहीं कहेंगे, पुलिस को जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं आप दोगे तो ट्रैफिक नहीं रोकेंगे। उनको बाकायदा उनको एडवाइजरी दी जाती है, वो भी 1-2 दिन पहले दी जाती है कि आज हमारा कंस्ट्रक्शन इस टाइम से इस टाइम तक वो चलेगा, तो आपको ट्रैफिक रोकना है। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को बताया होगा। जब बताएंगे नहीं तो उन्हें क्या पता कि भाई कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये पूरा का पूरा मुझे लग रहा है कि जो मेट्रो का जो काम करने वाली टीम है उनकी पूरी की पूरी लापरवाही है। और उन्होंने तो सीधे कह दिया चलो 20 लाख का मुआवजा देंगे, तो जो उसका कोई मायने नहीं है पैसों का इस जान के बदले। और ये सोचिए कि बाइक सवार, और इसमें ये भी पता चला है कि जो बाइक सवार हैं अब वो हस्बैंड वाइफ दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। मतलब सारे यातायात नियमों का पालन भी किया जा रहा है। और बेंगलोर ऐसा शहर माना जाता है कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी का शहर, मतलब टेक्निकली बहुत साउंड है, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मतलब हर तरीके से हैं। तो देखिए उन्होंने अपने नियम को तो इन्होंने फॉलो किया, ट्रैफिक नियम को, हेलमेट भी लगाया हुआ था, और 2.5 साल के दोनों बच्चे थे जो जुड़वा हुए थे, तो उनको बाइक पे ले जा रहे हैं। लेकिन अब वही है कि अब सोचिए कि कितने टन का सरिया रहा होगा, जो 40 फीट जिसकी ऊंचाई है, उसमें एक अदना सा हेलमेट भला क्या आपको सेफ्टी देगा, ठीक है ना। तो अब पूरी पूरी लापरवाही उनकी है। अब सवाल आता है कि लापरवाही किस लेवल पे हुई है, तो कह रहे हैं इसकी तो हम जांच कर रहे हैं। लेकिन वही है कि इसमें सज़ा नहीं मिलती है चीज़ें। अभी हमने देखा आपको गुजरात वाला जो अभी ये पुल वाला हादसा, मोरबी पुल हादसा, तो उसको आप देख सकते हैं कि क्या हुई। जो मेन एक्यूज था, जो मेन उसके कारण, उन पर कोई एफआईआर में उनका नाम तक नहीं था। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे देश में क्या है ना, कि ऐसी जो लापरवाहियाँ हैं कि अब इसमें भी कोई सज़ा नहीं होगी, तो ये लगता है कि चलो यार इससे सबक नहीं लेते हैं हम। ऐसी लापरवाही जैसे आपने बताया पहले यहाँ दिल्ली में भी हो चुके हैं, तो इनसे सबक लेना चाहिए। तो हम कब सबक सीखेंगे? अब वही है कि आम लोगों के, अगर वही किसी मंत्री कोई बड़े लेवल पर कोई हादसे का शिकार होता तो शायद बड़ा एक्शन लिया जाता, लेकिन यहाँ आम आदमी एक बाइक वाले बेचारे की डेथ हो गई, कौन पूछने वाला है? कितना इशू बनाया जा रहा है? बिल्कुल सही बात है, भ्रष्टाचार साफ साफ है। और मैंने जैसे बताया दिल्ली में बड़े वास्ट लेवल पर इस तरह से काम होते हैं, और बड़े ही सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखकर काम होते हैं। हम अक्सर देखते रहते हैं, कई बार पूरे पुल बना दिए जाते हैं, कई बार हाईवेज़ बना दिए जाते हैं। दिल्ली में तो कई हाईवेज़ कनेक्ट किए गए हैं बाहर से, और बड़े ही ऐसे वो काम चल रहा है सुनील भाई। कई जगह तो हमने देखा कि ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब वो एक लिमिट तक करते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। और ट्रैफिक भी मूवमेंट चल रहा है, काम भी चल रहा है, कई बार देखते हैं काम भी चल रहा है, लेकिन ऐसा काम जो लटकाने वाला या कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे होते, वो बहुत ग्राउंड वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप सोचिए पिलर को उठाने का काम है, तो ये तो आप रोकेंगे ही ना, क्योंकि ये गिरना कितना वेट है उसमें। और ये तो मुझे तो लगता है ये अभागे ही रहे होंगे, क्योंकि इस तरह की घटना कई बार जब ये मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे बड़ा फील होता है कि मतलब ऐसे भी मौत हो जाती है, ये भी एक तरीका है। ऐसे भी लोग मर जाते हैं जिनका बेचारों को कोई दोष नहीं, हो सड़क से गुजर रहे, और आप सोचिए इस तरह का। सोचिए कि वो फैमिली है बेचारी कितना खुश रही होगी, कहीं जा रहे होंगे, अभी तो ये सारी चीज़ें नहीं पता, हो सकता है किसी से मिलने जा रहे हो सकता है किसी का जन्मदिन हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ पार्टी करने जा रहे हो। मतलब एक आदमी क्या सोच के आप घर से निकलता है, और घर आने की गारंटी नहीं, इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो कुछ दिनों पहले एक बच्चा वो उसके अंदर फंस गया था, 40 फीट गहरे है उसमें, जो बोरवेल करते हैं। अब सोचिए बोरवेल में कितनी लापरवाही होती है। हर जगह लोग बोरवेल करके ऊपर से कुछ बोरी रख देंगे, उसको ढक देंगे, बच्चा उसमें खेलते हुए गिर जाता है। और ऐसी तमाम खबरें, मतलब प्रिंस से शुरुआत होती है, उससे पहले भी हुई होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा तूल पकड़ा था प्रिंस वाला केस। उसके बाद हम जैसे लोग भी लापरवाही करते हैं, जो आम लोग हैं, उस पर तो कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, कोई सरकारी टीम, लेकिन वो गड्ढा खोद करके हम उसको ढकते नहीं। यार उसको बाकायदा उसको आप बंद कर दीजिए, उस पर भारी लोहा रख दीजिए ताकि बच्चा उसको हटाए नहीं, और मतलब उसके अंदर गिरे नहीं। लेकिन इस तरह की लापरवाही होती है। तो आपको वही बताना चाहता हूँ कि उस बच्चे से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो खबर में चिराग भाई मैं नहीं लिख पाया था, क्योंकि जब खबर में देखा कि यार वो बच्चे की उम्र 6-7 साल, हमारे भी बेटे की लगभग वही उम्र, तो आदमी कनेक्ट कर लेता है, ये सारी चीज़ें आपको कनेक्ट कर लेता है। तो मैं उस खबर को पूरी लिख ही नहीं पाया, जबकि आज तक कभी ऐसी मेरे मतलब लाइफ में इतनी सारी हमने मर्डर आंखों के सामने देखा है, सब कुछ चीज़ें देखी हैं, कभी ऐसा दिल नहीं घबराया। लेकिन बच्चे वाली खबर, तो सोचिए इस खबर को अभी लिख रहा था मैं ही, तो समझ में आया कि यार कितना वो बेचारा क्या बीती होगी। अभी उसके वो तेजस्विनी के जो हस्बैंड हैं और बेटी, दोनों अभी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। तो सोचिए क्या उन पर, मतलब हम उसको आपको मतलब बता नहीं सकते, उसको बयान नहीं कर सकते। भयानक है, मतलब ये तो सरकारी लापरवाही का एक भयानक नमूना इसको कहा जा सकता है, जिस तरह से देखने को मिला। आप सोचिए वो जाग किसी पर्पस से रहे, अचानक इतनी भारी चीज़ें उन पर गिर जाए, और बच्चे की क्या मतलब बॉडी की भी सोचिए क्या हालत हुई होगी, कितना पेन उनको रहा होगा। तो ऐसे ऑब्वियसली सख्ती होनी चाहिए, कम से कम। आप ठीक है, आप एक सिस्टम तो बनाइए, मतलब ये आप काम करिए, कोई आपको नहीं रोक रहा, आप निर्माण कर रहे हैं,
अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक आम आदमी की ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है सुनील भाई कि इस तरह के केसेस ये मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं आते हैं, ये कहीं नहीं नज़र आते। और प्लस इसको लेकर कोई बहुत बड़ा कोई वो व्यापक स्तर पर एक जो अभियान होता है वो नहीं चलता, क्योंकि इसमें इसको एक इंसिडेंट की तरह ट्रीट किया जाता है और आगे बढ़ दिया जाता है। बिल्कुल चिराग भाई, मैं ऐसे इंसिडेंट को हमेशा 302 से भी ज़्यादा खतरनाक मानता हूँ, क्योंकि इसमें एक 302 में हो सकता है किसी की लड़ाई होती है, कोई गुस्से में मारता है, कोई इंटेंशन होता है, उसके पीछे कोई वजह होती है, ठीक ना। लेकिन इन चीज़ों में कोई वजह ही नहीं होती है, कोई इंटेंशन नहीं, कोई मोटिव नहीं, कुछ भी नहीं। हम किसी और काम के लिए जा रहे हैं और अचानक जान चली जाती है। अब सोचिए कि ऐसे ही इंसिडेंट की वजह से आपने बहुत कम ऐसे, हम लोग क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो मर्डर और जो इस तरह के केसेस होते हैं जो बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर टाइप में, तो उसमें किसी के परिवार का मतलब हार्ट अटैक से किसी उसके सुनने के बाद डेथ नहीं होती, चलो मर्डर हो गया, गुस्से में क्यों मार दिया। लेकिन जो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं चिराग भाई, उसमें कोई फैमिली मेम्बर होता है, कोई बुजुर्ग है, उसको सदमा लगता है, उसकी जान चली जाती है। मतलब एक नहीं, दो मौतें हो जाती हैं, चार मौतें हो जाती हैं। तो इसको मुझे लगता है कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने, और दोबारा ऐसी लापरवाही, हम तो हर बार कहते हैं दोबारा ऐसी ना हो, लेकिन अक्सर हो ही जाती है। अब देखिए ये वाला इंसिडेंट हो गया, बेचारों की क्या गलती है, फिर पता चला कुछ दिन बाद फिर इस तरह के इंसिडेंट हो जाएगा। अब देखिए सड़क पे जो गड्ढे होते हैं, अब रात में कोई स्पीड में जा रहा हो सकता है 60 की स्पीड में जा रहा हो, सड़क पे अचानक कहीं गड्ढा बना हुआ है उसमें चला जाता है। कोई ऐसी जगह कहीं पे कोई पुल होता है, पुल टूट जाता है अचानक, उसमें 50 लोग की डेथ हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जो जिम्मेदार हैं उन पे तो 300, उनको तो सज़ा मतलब कम से कम 20 साल आजीवन कारावास, कुछ ऐसी सज़ा तो होनी चाहिए ताकि वो सोचे, एक बार बंदा ना गलती करने से पहले वो डरे। लेकिन हमारे यहाँ कोई खौफ ही नहीं है, उसे सजा ही नहीं प्रॉब्लम मिलती है। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, और हमारे यहाँ शायद सरकारों को लगता है कि ठीक है एक की और चली गई जान, क्या फ़र्क पड़ता है। मोरबी वाले में क्या हुआ, 130 लोगों से ज़्यादा की जान गई, क्या हुआ बताइए। सब जगह शांत, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। वैसे ये केस भी दब जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो व्यूअर्स, आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है? ऑब्वियसली व्यू पॉइंट तो यही होगा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ये विडंबना वाली बात है कि आखिर सरकार ये छोटे छोटे मुद्दों को लेकर गंभीर क्यों नहीं होती। इसको मैं छोटा मुद्दा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक डेवलपमेंट वर्क है, और डेवलपमेंट वर्क आपको हर जगह नज़र आता है, सड़क पर चल रहा है, हर सरकारें करा रही होती हैं। आप सोचिए इतने वास्ट लेवल पर ये चीज़ें चल रही हैं, और उसके बावजूद इतनी ज़्यादा लापरवाही ऐसी चीज़ों में, पिलर गिर जाता है या कोई इस तरह के हादसे हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, और हमने अपनी जिम्मेदारी समझी इस केस को लाने के लिए कि इस तरह के केसेस को प्लेसमेंट मिलनी चाहिए ताकि सरकार तक कुछ तो बात जाए। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, ज़रूर बताइए।